हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्य पीरियड या प्री गुप्त पीरियड यानी कि मौर्य काल के बाद का समय और गुप्त काल स्टार्ट होने से पहले के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, Who was the founder of Sung डायनेस्टी? सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो थे वो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। मौर्य डायनेस्टी के बाद सुंग डायनेस्टी आया था, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था बृहदत्त, उसको पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया था और सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? कनिष्क का राजधानी क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषपुर। पुरुषपुर जो था वो कनिष्क का राजधानी था। और ये पुरुषपुर जो है पेशावर जो भी शहर है पाकिस्तान में, वहां पे ये स्थित था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, हु वेर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? इंडिया में पहले ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स जो थे वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे इंडिया में। और इंडो ग्रीक को जो है हिंद यूनानी भी कहा जाता है और बैक्टीरियाई भी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक और बैक्टीरियाई, ये सभी एक ही नाम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ? चरक जो था वो किसका राजवैद्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक जो था वो कनिष्क का राजवैद्य था। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इन किंगडम ऑफ सातवाहन ऑफ एंशिएंट इंडिया ए डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड? सातवाहन किंगडम में डिस्ट्रिक्ट को, जिले को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आहार। आहार जो है वो सातवाहन में एक डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। और मौर्य शासन काल में भी डिस्ट्रिक्ट को आहार ही कहा जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, एट विच प्लेस वाज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड? कौन से जगह पे कनिष्क का बिना सर का मूर्ति जो है वो पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा में जो है कनिष्क का बिना सर का मूर्ति पाया गया है। और कनिष्क जो था वो कुषाण राजा था, कुषाण वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, विथ हुज रीजन इज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड? गंधार कला स्कूल जो है वो किसके शासन काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल से जो है वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि गांधार कला स्कूल जो है वो एसोसिएटेड है। कनिष्क के शासन काल में ही गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड सुंग? इनमें से कौन सा ऐसा वंश है जो सुंग को सक्सीड किया था? सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कण्व वंश। कण्व वंश जो आया था वो सुंग वंश के बाद आया था। प्राचीन भारत में जितने भी वंश आए थे उसका जो ट्रिक है ये हसीन मासुका। देखिए, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश और क से कण्व वंश। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, हसीन मासुका। इस ट्रिक से जो है किस वंश के बाद कौन सा वंश आया था उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट? एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के शासन काल में, वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर। कश्मीर में हुआ था एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और ये था चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क? कनिष्क को कौन सा चाइनीज जनरल ने हराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पान चाओ। पान चाओ एक चाइनीज जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, द कैपिटल ऑफ सातवाहन वाज लोकेटेड एट? सातवाहन की राजधानी कहाँ पे थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैथन। सातवाहन की राजधानी जो थी वो पैथन थी। और पैथन को पहले प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। तो अगर ऑप्शन में प्रतिष्ठान आए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज पैथन आए तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, विच रूलर हैज बीन मेंशन्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जिसे वर्ण व्यवस्था का रखवाला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खारवेल।
खारवेल को जो है वर्ण व्यवस्था का रखवाला कहा जाता है। और खारवेल कहाँ का राजा था? तो ये कलिंग का राजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। ऐसा कला जिसमें इंडियन और ग्रीक फीचर दोनों कंबाइन है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधार। गांधार कला जो है इंडियन और ग्रीक दोनों के फीचर्स को कंबाइन किया हुआ है। और ग्रीक को हिंदी में यूनानी कहते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो गांधार कला में इंडियन, हिंदुस्तानी और यूनानी दोनों फीचर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। हु वाज कॉल्ड बाय विंध्य अधिपति। विंध्य अधिपति के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को विंध्य अधिपति के रूप में जाना जाता है। विंध्य अधिपति का मतलब हुआ विंध्याचल एरिया में गौतमी पुत्र सतकर्णी का कब्जा था, इसलिए इसे विंध्य अधिपति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। इन विच ईयर शक संवत स्टार्टेड। शक संवत जो था वो किस साल स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 78 एडी। 78 एडी में जो है वो शक संवत स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। When did मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश। मथुरा कला स्कूल जो है वो कब फ्लोरिश हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुषाण पीरियड। कुषाण के समय में जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश हुआ था। और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भी कुषाण पीरियड में ही फ्लोरिश हुआ था, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। Who presided over the Buddhist council held during the region of कनिष्क at कश्मीर। किसने अध्यक्षता किया था बुद्धिस्ट काउंसिल का जो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वासुमित्र। वासुमित्र ने जो है वो प्रिसाइड किया था बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था, और ये चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। Who renovated सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुदर्शन लेक को मरम्मत करवाया था बिना फोर्स्ड लेबर का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जो है वो सुदर्शन लेक की मरम्मत करवाया था बिना फोर्स्ड लेबर का। और सुदर्शन लेक को किसने बनवाया था? तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था ये सुदर्शन लेक को। और कहाँ पे? तो गिरनार एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात के गिरनार एरिया में सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया। किसने जो है सोने के सिक्के को रेगुलर यूज में लाया था इंडिया में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस ने गोल्ड कॉइन को रेगुलर यूज में लाया था इंडिया में। और विम कड़फिसेस जो था ये कुषाण वंश का शासक था। इसमें दो चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में कौन लाया था, तो वो थे इंडो ग्रीक। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि रेगुलर यूज में सोने के सिक्के किसके शासन काल में स्टार्ट हो गया था, तो कुषाण शासन काल में स्टार्ट हुआ था। और विम कड़फिसेस जो राजा था इसने जो है रेगुलर यूज सोने के सिक्के का करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। हु इज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो था वो कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन वाज। सातवाहन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत। प्राकृत जो था वो सातवाहन वंश का ऑफिशियल लैंग्वेज था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। रूलर ऑफ विच डायनेस्टी एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र। इनमें से कौन से वंश के रूलर्स ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। कुषाण वंश के रूलर्स ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। और देवपुत्र का मतलब होता है भगवान का पुत्र, सन ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। वकाटक वंश का फाउंडर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विंध्याशक्ति। विंध्याशक्ति जो था वो वकाटक वंश का फाउंडर था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज ए कंटेम्पररी ऑफ। जो महाभाष्य पतंजलि के लेखक थे वो किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के जो थे ये समकालीन थे महाभाष्य पतंजलि के लेखक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द फिगर ऑफ बुद्धा इज इनग्रेव्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ। बुद्ध का फिगर जो है वो किसके सिक्के पे जड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क के सिक्के में जो है
वो बुद्ध का फिगर जड़ा हुआ था। और पिछले लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि बुद्ध को भगवान की तरह पूजने लगा गया था कनिष्क के शासन काल तक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। द सुंग रूलर अग्निमित्र वाज द हीरो ऑफ ए बुक रिटन बाय। अग्निमित्र जो थे वो एक सुंग रूलर थे, सुंग वंश के एक रूलर थे और जिनको हीरो बनाया गया है एक बुक में। वो बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसमें सुंग रूलर अग्निमित्र को उसमें हीरो बनाया गया है और उस बुक का नाम है मालविका अग्निमित्र। तो इसको ध्यान रखिएगा और ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। हु वाज द ऑथर ऑफ सेतुबंध। सेतुबंध के ऑथर जो है, लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रसेना। रुद्रसेना जो थे वो सेतुबंध के ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमुका। सिमुका जो थे वो सातवाहन वंश के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के सबसे महान जो रूलर थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के सबसे अंतिम रूलर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवभूति। देवभूति जो थे वो सुंग डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे। और सुंग डायनेस्टी के बाद कौन सा वंश आया था? कन्नौ वंश आया था। ये हसीन मासुका ट्रिक से आपको पता हो जाएगा कि कौन सा आया था। और जो लास्ट रूलर थे सुंग डायनेस्टी के, देवभूति, उनकी हत्या वासुदेव ने की थी। और वासुदेव जो थे उन्होंने कन्व वंश की स्थापना की थी देवभूति की हत्या करने के बाद। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट वाज इनिशिएटेड बाय। दान में जमीन देने का जो प्रैक्टिस है ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को, इस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन। सातवाहन रूलर्स के द्वारा ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को जो है जमीन दान में देने का प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। हु वाज द राइटर ऑफ नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट शिलालेख का राइटर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागनिका। नागनिका जो थी वो नाना घाट शिलालेख की राइटर थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। नाना घाट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू। नाना घाट जो शिलालेख है वो किसके लिए लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सतकर्णी वन। सतकर्णी वन के लिए जो है ये नाना घाट जो शिलालेख है वो लिखा गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नागनिका और सिमुका इनके पुत्र थे ये सतकर्णी वन। और सिमुका कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि ये सातवाहन वंश के फाउंडर थे सिमुका, और इन दोनों के पुत्र थे ये सतकर्णी वन। और जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन है शिलालेख है वो सतकर्णी वन पे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ कन्व डायनेस्टी। कन्व डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव। वासुदेव जो थे वो कन्व डायनेस्टी के फाउंडर थे। और वासुदेव ने जो है वो सुंग वंश के लास्ट रूलर देवभूति को मारकर कन्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। आफ्टर मौर्यास द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वाज। मौर्य के बाद सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम डेक्कन और मध्य इंडिया में कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन। सातवाहन वंश जो था मौर्य वंश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था डेक्कन और मध्य इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। गाथा सप्तशती वाज रिटन बाय। गाथा सप्तशती जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाल। हाल के द्वारा जो है ये गाथा सप्तशती लिखा गया था। और हाल को जो है वो शालिवाहन भी जानते हैं और ये सातवाहन वंश के रूलर थे। और ये जो गाथा सप्तशती है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।